वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है संडे की मॉर्निंग में ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट आपके शेयर से किसी न किसी को हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा जो 4 मेन अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है नॉर्मल वे में भी, और वो इंसान को भी जो इंसान अटकता है या हकलाता है या तुतलाता है। वो अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं? र, ल, स और श। स और श में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि सर हम स बोलते हैं श निकलता है या श बोलते हैं तो स निकलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो कोई ना कोई आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो अगर आप उसको रेक्टिफाई अगर ईजिली हो जाए तो आपकी वो साउंड क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे बात र और ल के। र और ल के ऊपर मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन एक वीडियो आज हम और बनाएंगे सो दैट आपको जो भी अगर एक्चुअल में अगर र में दिक्कत आ रही है, ल में दिक्कत आ रही है, वो थोड़ा सा और अच्छे से आपका क्लियर हो सके। सबसे पहले देखो, आपने अंडरस्टैंड करना है र की साउंड का वे क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है? हाउ टू स्पीक आर अल्फ़ाबेट इन अ राइट मैनर। उसका पहले राइट मैनर अंडरस्टैंड करो। होता क्या है, यहाँ पे ना लोग 2 तरह की मिस्टेक करते हैं र को बोलने के लिए। या तो र पे ज़्यादा जोर लगा देंगे या उसको बोलने के समय बहुत ज़्यादा स्पीड पे बोलने की मीन्स इकट्ठा वर्ड बोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके र के अंदर क्लैरिटी नहीं आ पाती। या वो र को ल बोलते हैं या ल को र बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले र के लिए कभी भी सबसे पहले र के लिए क्या, कोई भी अल्फ़ाबेट के लिए हद से ज़्यादा जोर लगाना छोड़ दो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं जोर लगा के क्लैरिटी ले आऊँगा या जोर लगा के पूरा वर्ड बोल दूंगा या जोर लगा के मेरे मुंह से फ्लो में निकल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी काम जोर ज़बरदस्ती अगर आपका मन नहीं है उस एक्टिविटी के अंदर, तो आप वो एक्टिविटी सक्सेसफुली नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर वीडियो बनाने का मन नहीं है तो मेरे वो वीडियो में आउटपुट निकल ही नहीं सकती जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जोर ज़बरदस्ती अगर आप अल्फ़ाबेट्स को भी बोलोगे, वो चीज़ जो आप आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन आ रही है कि मैं अच्छे से बोल दूँ, वो चीज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब र का देखो राइट मेथड आपने अंडरस्टैंड करना है। र के लिए क्या रहता है, जीभ हमेशा दांतों के पीछे ऊपर लगती है तो र की साउंड निकलती है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि सर हमारी ना र तो निकल रहा है, लेकिन जैसे आप बोलते हो ना र, ऐसे ना वाइब्रेशन नहीं आ रही। वाइब्रेशन के लिए कोई एक्सरसाइज बताओ। वाइब्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं हमेशा कहता हूँ, और वाइब्रेशन के लिए कोई एक्चुअली में कोई एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप अपने आप देखें तो लोग कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसे कर लो, उसकी मूवमेंट कर लो जीभ की, ठीक है ना। और हाँ, और उसके अंदर एक चीज़ और भी कहते हैं कि हाँ आपकी जीभ मोटी हो सकती है या पतली हो सकती है। मोटी पतली जीभ कभी भी नहीं होती, वो सिर्फ जो अल्फ़ाबेट मेरे मुंह से निकल गया वो, इसका मतलब क्या है, आपकी जीभ फ्लेक्सिबल। अगर मेरे मुंह से वो अल्फ़ाबेट नहीं निकला तो वो बोल देंगे आपकी जीभ मोटी है या आपके यहाँ पे अंदर मुंह में, मतलब कोई भी तरह का आप मिथ ले सकते हैं। लोगों के पास फ्री की एडवाइजेस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लेंगे तो उतना माइंड अपना कंफ्यूज करेंगे। तो आपने अंडरस्टैंड करना है र का। मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा था, र के लिए र। अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको बताता हूँ। र अगर वाइब्रेशन के साथ निकल भी जाता है ना किसी का, फिर वो क्या करता है, उसको हैबिट ही ऐसे अपनी नॉर्मल वे में भी र को ऐसे बोलता है, रुकना, रेलगाड़ी। ऐसे क्यों कर रहे हो? सिर्फ वो प्रैक्टिस तक सीमित रखिए उस चीज को। उससे आगे अगर आप नॉर्मल लाइफ में अगर ऐसे बोलेंगे और एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं कि मेरा र ठीक हो गया और मैं इसको ऐसे ही बोलूँगा, तो जितना ऐसे बोलोगे उतना ज़्यादा गलत प्रोनाउंसिएशन भी शुरू हो सकती है। तो इसलिए आपने जो मिस्टेक्स अभी मेन जो आपको मैंने एक्सप्लेन की है, एक तो आप ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए कोई भी अल्फ़ाबेट के ऊपर। अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो वो क्लैरिटी उसकी ख़राब होने के 100% चांसेस हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड किया आपने र का मेथड क्या है। उसके बाद वाइब्रेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ। वाइब्रेशन अपने आप आती है जैसे जैसे आप एक अल्फ़ाबेट को राइट मैनर के अंदर, राइट वे के अंदर बोलना शुरू करेंगे,
वो राइट बोलते बोलते आपको भी नहीं इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपका र बन जाएगा, बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ राइट मेथड और बेसिक्स के ऊपर वर्क कीजिए। और ऐसे ही ल पे होता है, ल के लिए भी ऊपर जीभ जाती है तो वो हल्का सा एफर्ट लगता है और जीभ नीचे आती है। ल ल ल ल ल, ठीक है ना। अब र का पता लग गया आपको फर्क, र में हल्की सी वाइब्रेशन होगी तो वो र बन जाता है, अगर वाइब्रेशन ना हो तो वो ल की साउंड निकल आती है, ठीक है ना। र और ल आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आज एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद हम करेंगे बात स और श की। स के लिए देखो बिल्कुल इजीएस्ट वे होता है स स स स। जीभ को चाहे ऊपर रख लो चाहे आप नीचे रख लो, स आपका किसी भी जीभ की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ अंदर से वोकल कॉर्ड से सांस आपकी हवा निकलेगी और वो स की साउंड प्रोनाउंस हो जाएगा अगर आप उसको सही एफर्ट से बोल रहे हैं। स स स स। अब एक चीज और देखो, मेरा मुंह बिल्कुल बंद है लेकिन साउंड क्लियर आ रही है। स स स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जीभ हल्का सा ऊपर जा रही है और नीचे स स। तो अब स के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन श के लिए, स को श बनाना है तो श के लिए एफर्ट लगता है। अगर आप हल्का बोलेंगे तो वो स ही निकलेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो श। श के लिए देखो मेरा मुंह कैसे जा रहा है, श श स। स के लिए वाइडन और श के लिए मुंह देखो ऐसे हो रहा है श श श। स और श का आपको मैंने डिफरेंस कितने आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके माइंड से कभी भी इस चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और रीडिंग में अपने एफर्ट ज़्यादा लगाइए, अपने वीडियोस ज़्यादा बना के देखिए, सो दैट आपको अपना लेवल ये पता लग सके आज मेरा लेवल क्या है बोलने का। और लोगों के बीच में अब एक चीज़ और कहते हैं कि सर आपके साथ बोले तो सही बोलते हैं लेकिन किसी और के साथ बोले तो फिर वैसी दिक्कत आ रही है। वो क्यों दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे पता है कि सर ने जो चीज़ समझाई है मुझे उस वे में बोलना है, वहाँ पे आप अपनी वो चीज़ें भूल जाते हो और अपना दिमाग यूज़ करते हो और वो ओल्ड मेथडोलॉजी से अपना वैसे ही बोलते हो, जिसकी वजह से जो दिक्कत आपको शुरू में आ रही थी वही दिक्कत आपको अभी भी आ जाती है। तो इसलिए अपनी मिस्टेक्स से सीखो। मिस्टेक्स को रिपीट करोगे तो अपना नुकसान कर रहे हो। मिस्टेक करो और सीखो और आगे बढ़ो। दैट्स सिंपल फंडामेंटल कि अगर आपने स्पीकिंग में ओवरकम करना है, ठीक है ना। अगर और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।